गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपन दिखा देता हूँ, ये जो पीडीएफ है साथी, ये आपको, मैं अगर इसको करूँ तो मुझको कई घंटे चाहिए। एज इट इज प्रश्न लगाए हैं, इधर उधर जो व्याख्या में लिख दिया उसकी तो बात अलग है, जो मुंह से बोल दिया उसकी बात अलग है। एज इट इज ये यहाँ पीडीएफ लगी हुई है, मैं इसको चलाऊंगा भी ना तो मुझको शायद इसके लिए जितनी देर में अभी बोला हूँ उतनी ज्यादा चाहिए। और मतलब ये आप देख लेना, आप चुनाव करना जानते हो, प्रश्न है सेम जो भी लिए गए हैं, ये कोई दो चार की बात नहीं है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि मुझको ये दिखाना पड़ रहा है, मैं इसको दिखाने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी रीति ना बने, इसको देख लेना आप आराम से, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो ये नहीं है, ये एज इट इज मिल जाएगी। आप इसको शेयर कर देना, जो दोस्त मांगे उसको शेयर कर देना। ये मैं अगर बोलूँ कि सैकड़ों प्रश्नों के हिसाब से जीएस चल रही है, जीएस चल रही है, आप पढ़े लिखे लोग पीडीएफ पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, मेरे फोटो देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कौन सी क्लास का है, यूपी पुलिस का है या नहीं है। ये मैथ के फोटो है इस तरह से, ऐसे नहीं 4-4 5-5 फोटो, फिर आएगी हिंदी, फिर आएगी जीएस, शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। ये हो गया क्या? ये देख लेना आराम से। डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं ना। तो ये सब फोटोज हैं, आराम से देखना इस पीडीएफ को, जो दोस्त आपसे मांगे आप उसको शेयर कर देना। ये जो गागर में सागर वाली बात है, ये जो ना ये व्हाइट टी शर्ट, ये गागर में सागर की, ये सब गागर में सागर है, देख लेना इसको एक बार, ठीक है। ये फिर से प्रश्न है, ये रीजनिंग है, बीच बीच में मतलब लगे हुए हैं, जो एज इट इज प्रश्न जो पूछे गए एज इट इज, ऐसा नहीं कि इधर उधर बता दिया। और ये सैकड़ों प्रश्न है मेरे हिसाब से। इन स्लाइड्स के माध्यम से आपका ये लगभग 600 करीब स्लाइड है, किसी में से एक है, किसी में दो है, किसी में 3 है। 1000 के करीब प्रश्नों का जो आपको ये डेटा दिया गया है, 900-1000 जो भी होंगे आप काउंट कर लेंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन भाई मैं उस तरह के फोटोज नहीं दिखा सकता आपको कि आसान प्रश्न था और ये इसका फोटो मुझे दिखा देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे माफ करना, तब मुझसे सर्वश्रेष्ठ है और एक बेहतरीन चुनाव शायद आप कर सकते हैं। जाति का ध्यान रख रहे हैं ना, शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा, टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार करो, हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है, टीचरों से गलतियां होती है, आपने मेहनत की। सिलेक्शन नहीं होगा गुरुजी, मैंने तुक्के की वीडियो नहीं बनाई कभी। आप हर एग्जाम से पहले जो तुक्के की वीडियो बनाते हैं ना, तुक्का ऐसे लगाएं। एक अध्यापक का सर मैं क्या ही बोलूं, आप कहेंगे मेरा इतना अनुभव है, अनुभव से कुछ नहीं हो जाता सर। बेशक जब से पृथ्वी बनी हो तो आप सबक से पढ़ा रहे हो, उससे सुधार नहीं होता सर। 1000 गलती मुझ में हो सकती है, मैं प्रश्नों के उत्तर गलत बता सकता हूँ, लेकिन सर मैं किसी और पे छीटा कसी तो नहीं करता। मेरी गलती होती है मैं मान लेता हूँ, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। इस दुनिया में सर्वोत्तम कोई नहीं है, लेकिन सर सर्वोत्तम इस बात से नहीं हो जाते कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जाए तो हम सर्वोत्तम हो जाएंगे, इस तरह नहीं हो जाता सर। और ये संबोधन मेरा सर के अलावा आप लोगों से भी है कि अगर आप रुचि नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आज के बाद मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं अपने जीवन में, मैं आज भी नहीं कि मैंने किसी पे टिप्पणी कंटेंट को लेके, मैंने सिर्फ अपना पक्ष रखा है। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते, आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहाँ पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूँ ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? मेरी नैतिकता पर प्रश्न उठाने की जरूरत थी? मुझ पर मुकदमे रहे हैं सर, सुने तो होते मेरी वीडियो, मैंने अपनी लाइफ बताई बच्चों को कि कैसे जब आप सफल हो रहे होते हैं तो ये दुनिया आपको असफलता की तरफ कैसे खींचती है। आपने मुझे 8 साल पुराना वक्त याद दिलाया है। मैं बहुत सफल विद्यार्थी हुआ करता था, मेरे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर देना, मेरे स्कूल के प्राध्यापकों से, मेरे अध्यापकों से आप मिल के आना एक बार समय निकाल के। अपने कॉलेज तक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ सर, मुझसे मेरे सपने छीने गए। मैंने बच्चों से बोला कि दुनिया तुमसे तुम्हारे सपने छीनेगी, तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाई। मैंने तब बताया सर उनको कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश की गई कि हमारे गांव की 30 साल पुरानी रंजिश को चलते हुए मुझ पर झूठे मुकदमे लिखे गए। एक प्रूफ सर दिखाने को तैयार हूं, माननीय कोर्ट ने उन सब पर फाइनल रिपोर्ट लगाई है, एफआईआर लगाई है कि तुम निर्दोष हो। और मैं किसी बड़े घराने का बेटा नहीं था कि कोर्ट निर्दोष बता दे। बड़े से बड़े मुकदमे में मेरे पिताजी किसान है, कहते अंतिम रूप से सत्य की विजय होती है। गुरुजी यहाँ भी नहीं रुकते, गुरुजी कहते मेरे अंदर क्रोध है। मुझे आप हिंदी के अध्यापक हैं, स्थायी भाव होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होता है। मुझे खराब नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, अभी आप सुनेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, जबकि मैंने सब कुछ सत्य बोला है। तो सोचो झूठ कितना बुरा लगता होगा अगर सच खराब लग सकता है तो। तमाम वीडियो आएंगी मेरे भाई, क्या क्या कहा ना जाने कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्ड सत्य बोला है, तो सोचो झूठ कितना बुरा लगता होगा अगर सत्य है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। मुझे खराब नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे लेके, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पैदा इस टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का, उनको लात मार के निकाल देते। मुझे शोभा वाले शब्द है। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज है, 15 अगस्त को मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था। मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने ठीक है मैं इसको शाम को कर लेता हूँ।
आपको गुरुजी कोई आधार था इस बात का कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी हो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि गागर में सागर। वो भाई एक रिवीजन है। आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात का कोई तुक थोड़ी बनता है। हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहाँ भी पेट नहीं भरा, कोई तुक थोड़ी बनता है, हमने कभी नहीं बोला, नेवर। गुरुजी का यहाँ भी पेट नहीं भरा, हिंदी पर भी नहीं। अब गुरुजी जीएस के बारे में भी बताते कि कैसे पढ़ानी चाहिए। कुछ नहीं आया, फोटोज है। फिर मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली जाएगी, आपके पास जाएगी। इतनी कंट्रोवर्सी पता है क्यों होती है? कि आप लोगों को मजा आता है। नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, वे गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुतों ने कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं। करता हूँ और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का प्यारे दोस्तों यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूँ, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन के फील्ड में जो चीज चलती रही। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में है, बच्चे लखनऊ में है, बच्चे कानपुर में है, बच्चे मेरठ में है, बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके। जीएस के क्वेश्चन उनको कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टफ कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपके पैसे ज्वाइन करे, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले। तो ये नौटंकी मत कीजिए। तुम सारे मेरे सामने हो गुरुजी, मैं अगर हिंदी का कोर्स लॉन्च करता ना तो उसको लाखों बच्चे लेते, ये मेरा आत्मविश्वास है। लाखों बच्चे मैं नहीं लेके आया। मैंने बच्चों से बोला यूट्यूब पे दम चाहिए इस बात के लिए कि मैं पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा अपना हिंदी का, कोई कई सालों से डिमांड है, नहीं लेके आया। बच्चों ने मुझसे बोला मैं जीएस का कोर्स लेके आऊंगा, उसको लाखों बच्चे लेंगे। मैंने बच्चों से बोला नहीं, मैं जीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा। और मैं आज फिर कह देता हूँ इस बात को, पहले तो बोला ये नहीं लेके आऊंगा मैं पेड कोर्स। हम व्यापारी गुरुजी, हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हजारों रुपए के कोर्सेस मार्केट में आते थे, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000। हम 500 से 1000 के बीच में कोर्स ले आए तो मिर्ची लग गई सबको। आज जो आप कोर्स देखते होंगे ऐसे ही नहीं आए धरातल पे, लाए गए हैं। यूं ही नहीं आ जाते हैं, बाजार में गिरावट यूं ही नहीं आ जाती, लाई जाती है। कितने हजार बच्चों के सर 4,53,000 का डेटा बोला, 33,000 बच्चों के फ्री एडमिशन है। कभी दोबारा बैच लेगा, हमने एक भर्ती के लिए 4 बैच नहीं बेचे गुरुजी। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो, इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आपसे पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेट हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूं। ये 4000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदाइश शिक्षक हूं, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबाते हो, इसी को 2 लाख दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदाइश टीचर हूं, शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ना। बिजनेस हाँ यार, मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे YouTube पे अगर सिंगल 1 पर्सन ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी क्लास से, खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड से लेके अब तक की सारी चीज खोल के रख दूंगा। स्टूडेंट नहीं हूं, टीचर हूं। आपसे कहां गलती हुई है मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूं डंके की चोट पे। वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया, अपमान करके भगाया, वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है। और मैं कह रहा हूं 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाना चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो, गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए सब्जेक्ट के साथ, अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं, इसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करते रह गए, हम फोन की स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूं बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं देवता मानते हैं, उस चीज का फायदा मत उठाइए। तमाम वीडियो आएंगी मेरे भाई, क्या क्या कहा ना जाने कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्डन के टाइम पे भाग गया। प्रूफ देखोगे तो रो जाओगे। मेरे 4 पुलिस वाले आ गए, सिकंदराबाद, लालपुर तिराहा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 10 पीएसी की गाड़ियां सी, सुबह से बच्चों की गिरफ्तारी शुरू हुई। मेरा पूरा गांव सीज था, मेरे पास वीडियो है, ऐसे ही नहीं हवाई बातें। मेरे गांव के बच्चे ने, सचिन ने, मेरे पास व्हाट्सएप पे है अभी भी। मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने कितना गंदा बोला। महिला पुलिस, मेरी बहन को अलग बंद कर लिया गया, डिटेन रही वो 4 दिन। किसी के घर पे कोई डिटेन रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे पिताजी डिटेन रहे हैं अलग, मेरी माँ डिटेन रही है अलग अलग। लोग धमकाते तो लोग उन्हें नहीं पानी देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना वो कर लो, उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी की, लेकिन नहीं किया ना। सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया, सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है, सब लोगों से मिलकर योजनाएं बनाई, तुम लोग कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। मेरे भाई, मेरा आपसे संबोधन सिर्फ इतना है
कि कभी भी कोई किसी के बारे में हेट फैलाने का प्रयास करे, आप उसमें रुचि मत लो प्लीज, आप विरोध करो। अपने को हमने भी कभी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये होगा कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है वो बाहर आने लगता है और उसको ये टीचर जगत, ये शिक्षा जगत देख रहा है कि एक अच्छे टीचर में और एक सामान्य आदमी में क्या है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप काला जादू करके या बटन दबा के आप एक सुपर पावर बन जाओ, लेकिन आप लंबे नहीं टिक पाओगे इस समय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चों का सिलेक्शन जरूरी है और बच्चों की भावनाओं को समझो, बच्चे को सम्मान को समझो। आपसे उम्मीद ज्यादा थी, हमसे उम्मीद नहीं थी, हम तो अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो पहले भी नहीं थे, यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहते, जब कोई एग्जाम आता है तभी हम पढ़ाते हैं। हमेशा यूट्यूब से 4-4 महीने में गायब रहता हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाया तो बच्चों की हेल्प मैंने करने के मकसद से पढ़ाया। मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता हूं, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन रहा है ना रहेगा। मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं अभी भी है, लेकिन जो गलत चीज होगी उसके मैं उंगली उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एक टीचर बच्चों के हित में जो कर सकता है उसके लिए मैं करूंगा। तो यहाँ डंक ना है। सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ बच्चे गलत करते हैं वो है श्रुति सम भिन्नार्थक, जिसको कहते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं? जिसको साथ हो, पूरी सेना के साथ हो, अकेले शब्द युग्म भी कहते हैं, शब्द युग्म भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको शब्द युग्म भी कहते हैं। हम अकेले से क्या लड़ाई लड़ोगे आप पूरी फौज के साथ हो, पूरी सेना के साथ हो, अकेले से लड़ाई लड़ोगे आप, ठीक है। ध्यान रखना है कि आप पैदाइश टीचर को छेड़ने की गलती मत कर देना। मैं मानता हूं आप में ताकत ज्यादा है, लेकिन मैं दिमाग से चलता हूं और वो अभी आपके पास नहीं है। ना वो आपके कंटेंट में लगा, ना आपके उस कॉपी पेस्ट में लगा, ना वो तमाम चीजें जो आप वीडियो बना के किताब खोल के डालते हो कि मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन तैयार करते, आपका पढ़ा हुआ पेपर में आता, नहीं हुआ वो गलती हुई है, ठीक है। उस चीज को सुधारो। आप मेरे छोटे या बड़े भाई जो भी हो, ठीक है, मिलकर काम करते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, आपको भी कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का भला जैसे भी हो सकता है वो भला करना जरूरी है। क्योंकि ये बच्चा सारा यूट्यूब पे आ चुका है, बच्चा यूट्यूब पे भरोसा करने लगा है। अगर इसी यूट्यूब को आप प्यार दोस्तों इस तरह से रख दोगे बिजनेस बना के, तो गरीबों का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दोनों मिलकर साथ चलते हैं और ढंग से काम करते हैं, ठीक है। बिना कंपटीशन के आप मेरे से ये नहीं करना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा लोगों की तरह, क्योंकि मेरे 37 क्वेश्चन पढ़े हुए आए, हर शिफ्ट में आए, लेकिन मैं किस स्टाइल की स्क्रीनशॉट दिखाऊं? जिसके 2-4 क्वेश्चन पढ़े हुए आए वो स्क्रीनशॉट जरूर दिखाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैडम अभी 10 दिन पहले पढ़ाना जिसने शुरू किया है, उन्होंने जो भी पढ़ाया उनकी 10 लाख उठा लो। हर प्यारे दोस्तों इतने से कंटेंट से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपसे तो अच्छे प्यारे दोस्तों जो नए टीचर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्योंकि अपना कंटेंट खुद तैयार करते हैं, उस चीज को उठाओ, आप उसको लेकर आगे बढ़ो। अधिकार तो हो रहा है, मैं नहीं स्क्रीनशॉट दूंगा। मुझे तो पता है कि मैं जब पढ़ाऊंगा मेरे सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैं जीएस पढ़ाने लगूंगा तो जीएस में भी आएंगे, क्योंकि अपने आप को साधना किया हूं, अपने आप को पढ़ते समय केवल पढ़ाई से संबंध रखा हूं। आप लोगों की तरह राजनीति नहीं किया हूं, आप लोगों की तरह नेतागिरी नहीं किया हूं, आप लोगों की तरह बदमाश नहीं रहा हूं, आप लोगों की तरह बिजनेसमैन नहीं बनाऊं। तो इसलिए पढ़ा मैं भी 15 साल से ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर आज तक किसी भी एक स्टूडेंट का प्यार दोस्तों एक भी वो नहीं है। तो इसलिए मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं। सरस्वती की मेहरबानी है, मेरा अपना शौक है, शौक को मैं पूरा करने के लिए यहाँ पे आता हूं। जब मन करेगा तब मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी जो जरूरत होती है, जिस जरूरत की जो भूख आपके अंदर लगी है, वो मेरे प्यार दोस्तों परमपिता परमात्मा ने सारी पूरी कर दी है। मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। 2 छोटे बच्चे हैं, मिसेज है, मैं हूं, घर परिवार है, तो अपना हंसते खेलता परिवार है। मेरी तमाम इच्छाएं जो काम करना है बच्चों के हित में और मुझको कटघरे में जो खड़ा किया गया है, तो मैं अपना उत्तर देने के लिए तो बाध्य था। क्या मैं अपना पक्ष भी न रखता? क्या मैंने अपना पक्ष रख करके गलत किया? मैंने प्रश्न तो नहीं लाया ना किसी के ऊपर, मैंने प्रत्युत्तर दिया है। मेरे ऊपर जो प्रश्न छुटे हैं इनके उत्तर ये हैं। सरल स्वभाव। मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में भगत सिंह जी टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या विश्वास ना हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। क्या मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया है? मैं फिर